जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी और इस वक्त इस्लामाबाद का माहौल जो है वो ज़रा थोड़ा-सा आपको बता दें और कौन से ख़ास मेहमान की आमद है और दूसरा मरला जो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, उसका दूसरा मरला कब से शुरू हो रहा है और जो बड़े मेहमान हैं, वो कब इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस हवाले से थोड़ी-सी आपको आगाही देनी है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज जो बिल्कुल आज इतवार है और इतवार की रात इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं। तो 9 बजे तक हम अगर बात करें तो जो तोसी रेड ज़ोन है इस्लामाबाद का, वो उसको तक वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी गई है। किसी को वहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है। जो 5 स्टार होटल है इस्लामाबाद के, उनको जो आम जो मेहमान होते हैं उनसे खाली करवा लिया गया है। और कुछ जो मामनीन हैं, जो जिसको आप एडवांस टीमें कह सकते हैं, दोनों ममालिक की, वो उनके बारे में ख़बर है कि वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐलान किया है कि कल मेरी टीमें इस्लामाबाद पहुंच रही हैं। तो इस हवाले से थोड़ा-सा आपको अपडेट्स देनी थी कि इस्लामाबाद का इंतज़ामिया ने जो दोबारा एक जो ट्रैफ़िक प्लान जो है वो तश्कील दिया है, कौन-कौन से रोड बंद होंगे, कौन-कौन से रोड खुले हुए होंगे, कब तक जो है वो इन रोड्स को बंद रखा जा सकता है। हैवी ट्रांसपोर्ट जो है, जिसमें ट्रक, ट्रॉलर और हैवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बसेस वगैरह हैं, उनका दाखिला इस्लामाबाद में बंद कर दिया गया है। साथ ही इस मुख्तलिफ जो है सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स में जो है वो इजाफ़ा किया गया है। और साथ ही जो पहले रेड ज़ोन जो था, वो सिर्फ़ सरकारी इमारतें या G5 तक, हम उसे कहते थे कि G5 का जो एरिया है, अब वो सारा रेड ज़ोन है। लेकिन अब इस रेड ज़ोन को F8 और F7 का जो मिड है, दरमियान, जिसको हम एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, फैसल चौक भी कहते हैं, उससे जो पार्लिमान वाली साइड है उस तक उसको तोसी दे दी गई है। तो इसलिए ये एरिया जो है वो सारा बंद कर दिया गया है। श्रीनगर हाईवे वो बंद रहेगा, इसी तरीके से क्लब रोड जो है वो बंद रहेगा। और अगर जो आने जाने वाले जो पिंडी से इस्लामाबाद अगर कोई आ रहे हैं, तो वो 9th एवेन्यू को इस्तेमाल करेंगे। मतलब 7th एवेन्यू भी चूँकि वो रेड ज़ोन के अंदर आ रहा है, तो 9th एवेन्यू को वो इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से जो अगर मरी से आ रहे हैं, तो वो बनी गाला और रावलडिम चौक से वो निकलेंगे। और अगर रावलडिम चौक भी बंद हुआ तो फिर उन्हें आगे त्रामणी वाया खन्ना पुल तक जाना पड़ सकता है। तो ये तो एक ओवरऑल जो है सिक्योरिटी की, और चूँकि एक बहुत बड़ा ये इवेंट है, बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और बिलाशुबा ये पाकिस्तान का एज़ाज़ है, तो इसलिए बसा औक़ात तो आपको पता है, जिस तरह कभी आप नए हमसे बंद हो जाती है, खुल जाती है, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी होता है, कभी इस्लामाबाद बंद हो जाता है, कभी खुल हो जाता है। माज़ी में जो हमारे सामने प्रैक्टिसेस रही हैं, वो तो थी कि जब सियासी यलगार यहाँ पर होती थी, सियासी जलसे होते थे, चाहे वो जो भी पार्टी करती थी, जब भी इस्लामाबाद का रुख वो करती थी। और हम तो वो दौर देख रहे हैं कि 94-95 का, जब बीबी ने मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एक लॉन्ग मार्च कॉल ली थी, उस वक़्त भी यही ट्रेंड था, रोडों के ऊपर खंदकें खोज दी जाती थी। अब खंदकें तो नहीं खोदी गई हैं, लेकिन रोड जो हैं वो बंद किए गए हैं। और ये वो माज़ी की भी प्रैक्टिस नहीं है कि कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की जाएँ, वो भी नहीं है। बस ठीक है, ये एरिया बंद है और जो पब्लिक है वो भी ख़ासी कोऑपरेट कर रही है। साथ दूसरी जो अहम तरीन खबर, हमने आपको पता है कि हमने परसों भी आपको बताया था, कल भी बताया था, और पहले हमने जो 72 घंटे दिए थे, फिर 48, और आज हम 24 घंटे आपको दे रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनकी टीम जो है वो कल यानी पीर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। तो इसका मतलब है कि मंगल को ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर होंगे। चूँकि दरमियान में तनाव काफ़ी आ गया था, और जो वाक़फ़ान हाल जो कह रहे हैं या वेस्टर्न मीडिया जो कह रहा है, और इसके ऊपर ये जो दरमियान में खलीज आ रही है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ दलीलें दी जा रही हैं। हाँ, हम उसे अफ़वाह साज़ी भी कह सकते हैं, स्पेकुलेशन भी हो सकती है कि कहीं अमेरिका टाइम गेन तो नहीं कर रहा है दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। और इज़राइल की जो बिलख़ुसूस अगर हम नेतन्याहू साहब की अगर हम देखें खामोशी, और बड़ी पुरस्रार खामोशी है, तो ये भी बड़ी मानी खेज़ है। लेकिन इस्लामाबाद चूँकि बैक चैनल राब्ते सारे कर रहा है, वो तेहरान के साथ भी राब्ते में है, वाइट हाउस के साथ भी राब्ते में है।
تو اس لیے امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے اور دونوں فریقین جو ہیں ایک حتمی ڈیل کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ ایک سوال اس کے ساتھ اور بھی ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا ایرانی پریزیڈنٹ اور امریکن پریزیڈنٹ اسلام آباد آئیں گے؟ یہ اس وقت اسلام آباد کے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں خبری حلقے، وہ اس کے اوپر ابھی چہبگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو پھر اسلام آباد میزبانی کر سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی اور پریزیڈنٹ مسعود کی بھی، اور ساتھ جو دوست ممالک کے سربراہ مملکات ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی کہ وہ باتیں فارن آفس نے اس کو کنفرم نہیں کیا ہے، اور جب تک چونکہ ہماری ایک شروع دن سے پالیسی ہے کہ ہم جھوٹ کی فیکٹریوں سے ذرا دور رہتے ہیں، کم مقبول سے ہی، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹرو پکچر ہو وہ ٹرو پکچر سامنے رکھ سکیں۔ تو اس لیے جو ہمیشہ ہم وہ خبر دیتے ہیں جو فارن آفس ہمیں بتاتا ہے، اور فارن آفس کو کوڈ کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ یس جی یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو یہ ابھی چہمگوئیاں ہیں کہ شاید کچھ سربراہ مملکت بھی اسلام آباد کا رخ کریں اور یہ دونوں اہم ترین شخصیات اسلام آباد آئیں اور اسلام آبادی کارڈ کو جو یہاں پر اسلام آباد میں سائن کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ابھی ڈیڈ لاک ہے، اور پھر جو لب و لہجہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے، وہ لب و لہجہ کیا کہتا ہے؟ بات چیت ہوگی تو وہی بات چیت ہوگی کہ جب آپ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے اور دھمکیوں کے بجائے آپ اس کو اگر بات کریں گے، دلیل کے ساتھ بات کریں گے، تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلسل بات بھی کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ کے اوپر یہ بات کی کہ میرا جو نمائندے ہیں وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، تو ساتھ انہوں نے پھر ایک دھمکی بھی دے دی۔ تو مطلب اور ساتھ ہی پھر لیگلٹی کے بغیر جو ہے وہ تہران سے بھی پھر ایسا ہی جواب آتا ہے، جس طرح کا جواب، جس طرح کا سوال یا جس طرح کی دھمکی جو امریکہ سے دی جاتی ہے۔ کوشش یہی ہے اور دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ دائمی امن ہو۔ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے، یہ جنگ بندی بھی ظاہر ہے ختم ہو رہی ہے، اس پہ صرف 2 دن رہ گئے، 48 گھنٹے ٹوٹل رہ گئے، اور 48 گھنٹے سے پہلے دونوں فریقین نے کسی ایک نقطے کے اوپر پہنچنا ہوگا، اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس کو دائمی جنگ بندی میں تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو صورتحال ہے اسلام آباد سے جو خبر آ رہی ہے اس سے اپڈیٹ کریں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔